यह है हैरी और जोकर के ब्रेकअप के बाद की 99वीं डेट। हैरी ने लाल रंग की शाही ड्रेस पहनी, बाल संवारे, खुद को एक रानी की तरह तैयार किया। एक शानदार गाड़ी उसे एक विशाल महल तक ले गई। दर्जनों नौकर पहले से इंतजार में खड़े थे। हैरी ने महल में कदम रखा और उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। ऊंचा कद, मजबूत कंधे, एक अजीब सी कशिश। वो इस महल का असली मालिक था और हाल ही में देश का राष्ट्रपति बना था। हैरी का दिल एक पल के लिए रुक गया। राष्ट्रपति धीरे धीरे उसके पास आया। उसने हैरी के बारे में बहुत सुना था, बहुत सोचा था। उसने बड़े शालीन अंदाज में डिनर का न्योता दिया। हैरी ने हाँ कह दी। रात का खाना बेहद शानदार था। दोनों घंटों बातें करते रहे, जैसे पुराने दोस्त मिले हों, जैसे वक्त को पता ही न हो कि उसे आगे बढ़ना है। ढलते सूरज की रोशनी में हैरी ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। जोकर के बाद यह पहली बार था जब वो सच में मुस्कुराया। उसने अपना पुराना मेकअप पोंछ दिया। वो एक परी कथा की राजकुमारी जैसा दिख रहा था। रात हुई तो राष्ट्रपति ने घुटने टेक दिए। प्रपोजल। हैरी फिर से प्यार में डूब गया। दोनों साथ खिड़की के पास आए। पूरे शहर की रोशनियां नीचे थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि वो हैरी को एक तोहफा देना चाहता है। उसका देश एक खास हथियार बना रहा है, एक एलियन हथियार। जब वो तैयार होगा, पूरी दुनिया उनके कब्जे में होगी और ये पूरा शहर हैरी का होगा। जो लोग कभी हैरी के खिलाफ थे, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति मुस्कुराता रहा, बोलता रहा और तभी एक गोली चली सीधे उसके सीने में। ट्रिगर हैरी ने दबाया था। जोकर ने उसे तोड़ा था, लेकिन उसने हैरी को एक चीज सिखाई थी, बुरे लोगों को पहचानना। हैरी ने गलती नहीं की, लेकिन महल के गार्ड्स ने सब देख लिया। हैरी चारों तरफ से गिर गया और उसे शहर की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया गया। इसी दौरान सरकार को खबर मिली कि एक दुश्मन देश एक खतरनाक बायोलॉजिकल हथियार बना रहा है। दुनिया को बचाने के लिए एक खास टीम बनाने का फैसला हुआ। नाम रखा गया सुसाइड स्क्वाड। हैरी भी उसमें शामिल था। पहला मिशन मिला, दुश्मन की लैब तबाह करो। लेकिन ये टीम देखकर हैरी को समझ आया कि मुसीबत अभी शुरू हुई है। एक मेंबर था जो अपने हाथ शरीर से अलग करके लड़ सकता था, लेकिन पहली ही गोली में वो ढेर हो गया। दूसरा था जो उड़ते हवाई जहाज को मुक्का मारकर गिरा सकता था। उसने गिराया भी, लेकिन सीधे अपनी ही टीम के ऊपर, और फिर खुद आग में जल गया। तीसरा था जो डर के मारे भाग खड़ा हुआ। उसके अंदर बम था, बम फटा, खत्म। और एक था जो तैरना नहीं जानता था, समुद्र में कूदते ही डूब गया। 3 मिनट भी नहीं हुए, पूरी टीम साफ, सिर्फ हैरी बचा। तब आई असली टीम, एक्स स्पेशल स्क्वाड, डेडशॉट, जिसने सुपरमैन को भी आईसीयू भेजा था। पोल्का डॉट मैन, जो खास डॉट्स से हमला करता था। राइट कैचर, जो लाखों चूहों को कमांड दे सकती थी। और किंग शार्क, ताकतवर लेकिन थोड़ा भोला। और हैरी। टीम मिली, मिशन शुरू हुआ। उन्होंने एक वैज्ञानिक को पकड़ा। उससे पता चला कि एलियन जीव एक लैब में बंद है। टीम वहां पहुंची, लैब उड़ा दी, लेकिन लैब उड़ाते उड़ाते वो एलियन जीव आजद हो गया। 2 साल पहले वो एक इंसान जितना बड़ा था, अब वो 100 मंजिल जितना ऊंचा था। स्टारफिश। उसने अपना हाथ उठाया और उसके शरीर से हजारों छोटी छोटी स्टारफिश निकली। वो हवा में उड़ी और नीचे सैनिकों पर गिर पड़ी। 1, 2, 3 सैनिक गिरते गए, उठे, लेकिन अब वो इंसान नहीं थे, स्टारफिश के कठपुतले थे। डेडशॉट ने भारी हथियार निकाले, धमाके पर धमाके। किंग शार्क सीधे उसके हाथ पर कूद गया, दांतों से काटने लगा। पोल्का डॉट मैन ने एक पूरी टांग गला दी, लेकिन अगले ही पल एक हाथ ने उसे कुचल दिया। किंग शार्क को तंबू ने जकड़ा, दीवार पर पटका। डेडशॉट चारों तरफ से गिर गया। तब राइट कैचर आगे आई। उसने अपना यंत्र उठाया और एक आवाज दी। जमीन हिली, करोड़ों चूहे आए हर तरफ से, लहर की तरह। उन्होंने स्टारफिश को ढक लिया, नोचने लगे, काटने लगे। और तब हैरी ने मौका देखा, भाला उठाया, ऊपर कूदा और सीधे स्टारफिश की आंख में घुसेड़ दिया। चूहे उस छेद में घुस गए, अंदर से सब कुछ तबाह किया। स्टारफिश की आंख लाल हो गई और वो गिर पड़ा। शहर बच गया। हैरी एक बार फिर किसी का हीरो बन गया।